अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रिं करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमने अध्ययन किया। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, तपाम्यहम, और मैं ही वर्षा को आकर्षण करता हूं, वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, अहम एव अमृतम, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, तथा सत असत भी मैं ही। कि मैं सूरज रूप सु तपूं और बिरखा बरसावन वालो हूं, मैं ही अमृत और मृत्यु सत असत कहावन वालो हूं। और अब आगे स्वर्ग भोग यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि त्रिविधा माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। के वेद विधि सकाम कर्म कर यज्ञ सुरग लोक चावे निज पुण्य प्रताप सुबे प्राणी दिव्य देव भोग पावे। फिर भोग सुरग सुख आवे पाछा मृत्यु लोक एड़ा प्राणी। फिर पुण्य पूंजी जीर्ण होया 84 भटके सकामी 84 भटके सकामी। परंतु त्रिविधा सोमपा, जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पूत पापा पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। और ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर क्षीणे पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्यु लोक को पुनः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए इस सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं।
निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। और यही बात अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पण एकी भाव भजे हरिने हिवड़े सुरे वे निष्कामी जोग क्षेम उण भगतारो मैं देवूं हरि बोल्या वाणी। और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन का नाम क्षेम है, वह मैं स्वयं वहन करता हूं। और अन्य देवताओं की उपासना को प्रकारांतर से अविधि पूर्वक बताते हुए अपनी उपासना को श्रेष्ठ बताते हुए भगवान कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम् अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। कि जदपि सकामी श्रद्धा सेति दूजा देवाने ध्यावे बाप पूजा भी मारी ही है अज्ञानी समझ नहीं पावे। सब यज्ञ भोगता स्वामी मैं हूं जाने मने वे अज्ञानी। इन कारण बार बार भटके 84 रे भव में प्राणी। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कि निज इष्ट पूज पावे प्राणी चाहे देवता भूत पितर मम भगत शरण मारी रेवे निपावे कोई लोक इतर। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतेज्य यान्ति भूतानि और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए पुष्प पत्र इत्यादि खाने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। और यही बात इस अगले श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल आदि जो श्रद्धा प्रेम सु भेंट करे उन निष्कामी प्रेमीरी भेंट हरि सहज आप स्वीकार करे। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्कामी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।